नमस्कार भारतवासियों, आज का हमारा विषय है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 19वीं सदी का बंगाल यदि आज राष्ट्रीय पुनर्जागरण की गंगोत्री माना जाता है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को जाता है। 26 जून 1838 को बंगाल के 24 परगना जिले में नैहाटी के पास कांथालपाड़ा गांव में सरकारी अधिकारी यादव चंद्र के घर जन्मे बंकिम भाग्यशाली भी थे और अत्यंत मेधावी भी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाले पहले दो छात्रों में एक बंकिम बाबू थे। 20 वर्ष की आयु में वह डिप्टी कलेक्टर बने और तदंतर डिप्टी मजिस्ट्रेट। 1891 ईस्वी में जब वह रिटायर हुए तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय बहादुर के साथ साथ कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर CIA की उपाधि दी। उनका निधन 8 अप्रैल 1894 ईस्वी को हो गया। जीवन भर प्रशासन और राष्ट्रवादी साहित्य सृजन के बीच वह अद्भुत संतुलन बनाकर चले। उनका मजिस्ट्रेट तो इतिहास के गर्त में समा गया, मगर उनका साहित्यकार रामकथा की आयु लेकर आया। 19वीं सदी का बंगाल यदि आज राष्ट्रीय पुनर्जागरण की गंगोत्री माना जाता है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को जाता है, जो वर्दी से ब्रिटिश सरकार के मजिस्ट्रेट थे लेकिन भीतर से राष्ट्र धर्म के पोषक युगांतकारी साहित्यकार। उन्होंने बांग्ला साहित्य में विपुल रचना कर जो नवनिर्माण किया उससे अन्य भारतीय भाषाएं भी उपकृत हुईं। इसीलिए उन्हें साहित्य सम्राट कहकर पुकारा गया। बंकिम बाबू ने सबसे पहले वर्ष 1864 ईस्वी में अंग्रेजी में राजमोहन्स वाइफ लघु उपन्यास लिखा। जब उन्होंने बांग्ला में लिखना शुरू किया, पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 ईस्वी में। इस उपन्यास ने बांग्ला में ही नहीं सभी भारतीय भाषाओं में पहला सुपरिभाषित उपन्यास होने का गौरव प्राप्त किया। आरामबाग के गढ़ मंदारण के अवशेष पर आधारित इस उपन्यास का कथानक अकबरकालीन इतिहास की कल्पना में घोलकर लिखा गया है। कहानी किले के स्वामी की बेटी तिलोत्तमा, मुगल सेनापति जगत सिंह और पठान शहजादी आयशा के त्रिकोण की परिधि में बुनी गई है, जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव सहजता से देखा जा सकता है। मेरा मानना है कि जिन लोगों को आनंद मठ में सांप्रदायिकता की गंध आती है उन्हें यह उपन्यास पढ़ना चाहिए। इसी तरह सन 1866 ईस्वी में आए कपाल कुंडला उपन्यास में दुर्गम वन के एक कापालिक द्वारा पालित कन्या की कहानी है, जिसने किशोरावस्था तक अपने पिता के सिवा किसी मनुष्य को नहीं देखा था। इसकी पृष्ठभूमि मेदिनीपुर है, जहां कथाकार बंकिम बाबू मजिस्ट्रेट थे। इसमें सप्तग्राम का युवक नवकुमार गंगा सागर से लौटते समय जंगल में अपने साथियों से बिछड़ जाता है। एक तांत्रिक उसे भैरवी को बलि देने के लिए पकड़ लेता है, मगर उसकी पुत्री कपाल कुंडला उससे प्रेम करने लगती है और उससे प्रेम विवाह कर सप्तग्राम चली जाती है, जहां उसे युवक की पहली पत्नी पद्मावती मिलती है। वह कई साल पहले जबरन मुस्लिम बना दिए जाने के कारण पति द्वारा परित्यक्त होकर मोती बीबी के नाम से किसी तरह जी रही है। दोनों के मिलने के बाद कहानी रोचक मोड़ लेती है। अपने रोचक कथानक, साधु बांग्ला भाषा और नवीन शिल्प के कारण यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसके बाद मृणालिनी 1869 ईस्वी में, विषवृक्ष 1873 ईस्वी में, आनंद मठ 1882 ईस्वी में, देवी चौधरानी 1884 ईस्वी में, सीताराम 1887 आदि लगातार उपन्यास लिखते हुए बांग्ला साहित्य को समृद्ध करते रहे बंकिम बाबू। उन्होंने कृष्णचरित्र, धर्म तत्व, देव तत्व, अनुशीलन तत्व और श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य टीका भी लिखी। बंकिम बाबू का पहला काव्य संग्रह ललिता ओ मानस 1858 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उनके निबंध संग्रह लोक रहस्य, विज्ञान रहस्य और विचित्र प्रबंध बांग्ला में और कुछ निबंध अंग्रेजी में छपे हैं। बंकिम ने 1870 ईस्वी में बंग दर्शन पत्रिका निकाली थी, जिसने बांग्ला साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महर्षि अरविंद ने यह सही कहा है कि प्रारंभिक बंकिम कवि और शैलीकार थे,
जबकि परवर्ती बंकिम भविष्य दृष्टा और राष्ट्र निर्माता। बंकिम बाबू के कुल 14 उपन्यासों में दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, विषवृक्ष, आनंदमठ और देवी चौधरानी विशेष चर्चित रहे हैं, जिन पर नाटक भी लिखे गए और फिल्में भी बनी। आनंदमठ का वंदे मातरम गीत तो स्वतंत्रता संग्राम का अमर मंत्र हो गया, जिसे गाकर कितने ही वक्त राष्ट्र की बलिवेदी पर चढ़ गए। आनंदमठ के विषय में हम थोड़ा सा जानेंगे। बंगाल में एगेसर शिव को समर्पित तारकेश्वर मठ सदियों से राष्ट्रवादी सन्यासियों का केंद्र रहा है। यहाँ आप मात्र एक दिन के लिए भी सन्यासी बन सकते हैं। बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में मुगलों द्वारा जबरन धन परिवर्तन व अत्याचारों के विरुद्ध वहाँ के सन्यासियों द्वारा उठाई गई तलवारों की चमक ने बंकिम बाबू की कलम को भी राष्ट्रवादी धार दी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं उनके सामने से होकर गुजरी थी। उन्हीं की पृष्ठभूमि में तारकेश्वर मठ के सन्यासियों के माध्यम से जब आनंद मठ का बिगुल फूका गया, तब उसने राष्ट्रीय स्वाधीनता की सैद्धांतिकी रच दी। तारकेश्वर के आसपास के बुजुर्ग बताते थे कि वंदे मातरम के कुछ संस्कृत अंश उन्हीं सन्यासियों के द्वारा गाया जाने वाला वंदना गीत है, जिसे बंकिम बाबू ने बांग्ला में नई पंक्तियां जोड़कर अद्यतन किया। यह अनुसंधान का विषय है कि बंकिम बाबू ने सन्यासियों के उस परंपरागत वंदना गीत में क्या जोड़ा और क्या घटाया। भारत सरकार ने कानून बनाकर पूरे वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगीत घोषित कर दिया है, जिसकी अवहेलना दंडनीय है। बंगभूमि सौभाग्यशाली है कि राष्ट्र गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और राष्ट्रगान के रचनाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर दोनों उसी भूमि के बोधि वृक्ष हैं। तो भाइयों, मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से यह अपेक्षा करती हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।